बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कल नवादा में रैली को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द। रामनवमी में हिंसक झड़प के बाद प्रशासन लगाई थी धारा 144। शाह का दौरा रद्द होने पर बीजेपी ने बिहार सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा सुरक्षा देने के बजाय धारा 144 लगाई गई। जेडीयू का आरोपों से इनकार। सीएम नीतीश ने बिहार में हुई हिंसा पर साजिश की आशंका व्यक्त की। कहा यह सामान्य बात नहीं, किसी ने कुछ गड़बड़ की है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। कहा बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। बिहार के सासाराम में हिंसा के बाद तनाव का माहौल। भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए। सासाराम में तनावपूर्ण हालातों से निपटने के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा। शहर की सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च। नालंदा में हिंसक झड़प के बाद बिहार शरीफ में जगह जगह आगजनी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 27 उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में। बिहार शरीफ में उपद्रवियों ने कल मैरिज हॉल में भी जमकर हंगामा किया। सीसीटीवी भी तोड़े। हॉल मालिक ने पैसे लूटकर भागने का भी आरोप लगाया। नालंदा हिंसा को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। जुलूस पर पत्थरबाजी भी किया, जिससे इनकार किया। बिहार के भागलपुर से भी रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा का वीडियो सामने आ गया है। दो गुटों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। ममता सरकार ने सीआईडी को सौंपी हावड़ा हिंसा की जांच। 2 एफआईआर दर्ज की गई। धारा 144 लागू। हावड़ा में काबू में हालात, लेकिन तनाव बरकरार। लाउडस्पीकर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। भारी पुलिस फोर्स तैनात। हावड़ा हिंसा पर बोले पश्चिम बंगाल के गवर्नर। हालात पूरी तरह से काबू में हैं, उन पर नजर बनाई जा रही है। राजभवन ने स्पेशल सेल का गठन किया है। जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बंगाल बिहार के बाद झारखंड में भड़की हिंसा। जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी। संभाजीनगर हिंसा में आरोपी के परिवार से एबीपी न्यूज ने बात की। कहा दंगे के वक्त घर पर था शेख नाजिम। पुलिस मेरे बेटे को घर से पकड़कर ले गई, ऐसा परिवार ने कहा। हैदराबाद मामले पर बोले बीजेपी के निष्कासित नेता टी राजा। कहा शोभा यात्रा के बाद राम भक्तों पर किया गया हमला। पीएम की डिग्री मांगने पर कोर्ट से जुर्माने के बाद केजरीवाल ने फिर उठाए सवाल। कहा लोकतंत्र में जानकारी मांगने की होनी चाहिए आजादी। पीएम की डिग्री मांगने पर बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर तंज। कहा बड़बोलेपन से कुछ हासिल नहीं होगा। भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। संजय राउत को धमकी देने वाला युवक पुणे से गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध नहीं। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी टीएमसी के बीच मारपीट। मालदा में 10 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले में झड़प। एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानुंगो को मालदा का दौरा करने से रोका गया। गैंगरेप मामले में प्रियंक कानुंगो की टीम के साथ पहुंचे थे मालदा। भोपाल में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से लेकर नई दिल्ली स्टेशन तक तय करेगी सफर। रेलवे के विकास पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा पहले की सरकार तुष्टीकरण में व्यस्त रहती थी, हमने संतुष्टि के लिए काम किया। इंदौर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले पूर्व सीएम कमलनाथ। सीएम शिवराज पर निशाना साधा। कहा मीडिया में बयान देने से मामला खत्म नहीं हो जाता। पुलिस की गिरफ्त से फरार अमृतपाल और उसके साथी पर्पलप्रीत का अब नया वीडियो आया सामने। होशियारपुर के डेरे में दिखा पर्पलप्रीत। 29 मार्च का सीसीटीवी वीडियो। नए वीडियो ने पंजाब पुलिस पर फिर खड़े किए सवाल। 28 मार्च को होशियारपुर डेरे में पुलिस ने चलाया था जबरदस्त सर्च ऑपरेशन। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में जल्लूखेड़ा गांव में पुलिस का अलर्ट। कई टीमें बनाकर सर्च ऑपरेशन कर रही है पुलिस। कंझावला कांड में पुलिस ने दायर किया 800 पेज की चार्जशीट। केस में 7 आरोपी और 120 गवाह। 13 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोरोना के बढ़ते केसेस पर अलर्ट तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु के अस्पतालों में 100% मास्क किया गया अनिवार्य। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। हर दिन मामलों में 40% की उछाल हो रही है। भारत को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा अलर्ट। केरल के कोझिकोड में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट में भीषण आग। 210 दुकानें आग की चपेट में। कई दुकानें पूरी तरह जलकर खाक। बिहार के दरभंगा में पड़ोसी ने महिला को दी तालिबानी सजा। अर्धनग्न कर काटे बाल। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। सनवर्ल्ड रेजिडेंसी प्रोजेक्ट के 3 टावर सील। बिल्डर पर 182 करोड़ रुपए बकाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।